हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, इससे जस्ट पहले हमने दे ब्रोगली रिलेशन किया था। ठीक है, उसमें हमने उसकी कणीय प्रकृति को तो हमने समझ लिया था, जो उसकी पार्टिकल नेचर है उसको हमने निकाल लिया था। उसके लिए हमने लैम्बडा तरंगदैर्घ्य निकाली थी, जो कितनी आई थी 12.27 अपॉन अंडर रूट वी वोल्ट था। ठीक है, एंगस्ट्रम। ठीक, कितनी मिली थी हमें लैम्बडा 12.27 अपॉन रूट वोल्टेज वी। ठीक है, एंगस्ट्रम, ये हमें वोल्टा मिली थी। अब उसकी तरंगी प्रकृति, जो उसकी वेव फॉर्म को सीखने के लिए हमने जो डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसको नाम भी उनके नाम के आधार पर दिया गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये होता क्या है एक्सपेरिमेंट, और इससे हमें जो लैम्बडा तरंगदैर्घ्य है वो क्या मिलेगी, कैसे निकालेंगे। ठीक है, डेविसन और जर्मर ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होती है, उससे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये हमारी कोई इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉनों को किसी भी क्रिस्टल, जैसे निकिल क्रिस्टल, इन इलेक्ट्रॉन को निकिल क्रिस्टल पर आपतित कराया। ठीक है, यहां तक समझ आया कि डेविसन जर्मर ने तीव्र इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी से गति करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को किसी भी क्रिस्टल, जैसे कि हमने निकिल क्रिस्टल लिया, इस पर आपतित कराया। ठीक है, तो ये जो तीव्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकिल क्रिस्टल से टकराकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो वो एक निश्चित एंगल से स्कैटर्ड होंगे, माना कि ये फाई है, फाई मानते हैं, फाई एंगल से स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, तो इसके सामने इसको मापने के लिए एक डिटेक्टर लगा देते हैं हम। ये कोई हमारा डिटेक्टर लगा होता है जो कि इस एंगल को मापता है, संसूचक होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, ये सब चीज कराई, इलेक्ट्रॉन को हम निकले क्रिस्टल पर कराया, वो स्कैटर्ड हुआ फाई एंगल से, और जो हमने ये डिटेक्टर लगा रखा है इसको मापने के लिए, इससे हमें क्या कंक्लूजन सामने आया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग वोल्टता से, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज से इस पर त्वरित कराएं, एक्सेलरेट कराएं, तो इस पर जो आपतन जो कोण होगा वो भी हमें, निकल क्रिस्टल पर जो आपतन कोण होगा वो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। इससे हमें कंक्लूजन ये निकला कि जो भी आपतन जो एंगल होगा वो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होता है। ठीक है, कब डिफरेंट मिलता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग वोल्टताओं पर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम आपतित कराएं। तो जब इलेक्ट्रॉन को अलग अलग वोल्टता पर हम इस पर एक्सेलरेट कराते हैं तो हमें कुछ ग्राफ मिलते हैं जो कि निम्न प्रकार मिलते हैं। उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये कुछ कंडीशन मिलती है डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज, ये V = 30 पर ले लें हम, V = 44 पे, V = 54 वोल्टेज पे। एक्यूरेट तो नहीं बनेंगे, एक तरीके से रफली तुमको समझा रही हूँ। ठीक है, V = 60 वोल्टेज पे हमने ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अपने अंदाजे से लिए कि ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेके। ठीक है, तो हमने V30 ले लिया, 44 ले लिया, 54 ले लिया और 60 वोल्टेज ले लिया। तो ये ग्राफ खींचा गया एक तरीके से किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है और जो स्कैटर्ड एंगल है फाई के मध्य जो ग्राफ खींचा गया वो कुछ हमें इस प्रकार मिलता है अलग अलग वोल्टेज पे। जो स्कैटर्ड जो एंगल होता है उसकी वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमें प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। V = 30 पर जैसे कि हमें इस प्रकार कुछ वोल्टेज मिली। ये ग्राफ किस किस के बीच में, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी और जो स्कैटर्ड एंगल है वो फाई के बीच में खींचा गया। ठीक, तो हमें जैसे V44 पे हमें कुछ इस प्रकार मिला और जो V54 पे हमें
कुछ इस प्रकार मिला और V60 पर हमें कुछ इस प्रकार मिला। तो ये हमें ग्राफ मिले, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमें इस पर मिले। तो डेविसन जर्मर प्रयोग से हमें ये कंक्लूजन निकला लास्ट में ग्राफ खींचने के बाद में। ध्यान रखना ग्राफ किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी और जो स्कैटर्ड एंगल होता है फाई के बीच में खींचा गया था। तो इसकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो हमें कुछ इस प्रकार मिलती है और इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो V इक्वल टू 44 पर जो V इक्वल टू वोल्टेज 44 वोल्टेज है उस पर हमें सबसे उच्चिष्ट मिलता है, ठीक है, हाईएस्ट मिलता है, या फाई इक्वल टू 50 एंगल पर, ठीक है। V इक्वल टू 54 वोल्टेज पर हमें उच्चिष्ट मिलता है और हम ये निकालने किसके लिए कर रहे थे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिस पर हाई और लो मिलता है उस पर हम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने अगर लैम्बडा तरंगदैर्ध्य निकाले V इक्वल टू 44 पर, वो क्या होता है, कल हमने निकाला 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रम। V की वैल्यू क्या, किस पर हमें हाईएस्ट मिल रहा है, 44 पर, तो 12.27 अपॉन 54 अंडर रूट में। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं हमारे पास तरंगदैर्ध्य लैम्बडा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रम मिलती है, ये एंगस्ट्रम है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमें लैम्बडा 1.65 मिलता है, वो भी इसके हाईएस्ट जो उच्चिष्ट है उसके लिए 54 वोल्टेज के लिए, और जो स्कैटर्ड एंगल है प्रकीर्णन जो कोण है वो 50 डिग्री है, ठीक है। ये जो वैल्यू है 1.65 ये हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसी को हम आगे करेंगे, ठीक है। तो समझ आया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था, किसके लिए किया गया था, क्यों किया गया था और कैसे किया गया था, ठीक है। तो कल हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट आगे इसी से करेंगे।